डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सच्चा अनुभव है जो किसी की जिंदगी में सच में घटा है, लेकिन इसमें बताए गए नाम, जगह और कुछ पहचान से जुड़ी बातें जानबूझकर बदल दी गई हैं ताकि किसी की प्राइवेसी को कोई नुकसान न पहुंचे। इसका मकसद किसी को गलत ठहराना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि ये कहानी है भरोसे की, टूटने की और उस एहसास की जो शायद बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अगर इस कहानी में आपको अपना कोई हिस्सा दिखे तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हर मोहब्बत की शुरुआत एक अनकही लफ्ज से शुरू होती है। दिल की धड़कनों में छिपी हुई एक ऐसी भावना जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता, लेकिन अक्सर वही मोहब्बत जिसका आगाज इतना खूबसूरत होता है उसका अंजाम बेहद भयानक होता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कोई इंसान कितना नीच और निर्दयी भी हो सकता है। हमने अक्सर सुना है कि किसी भी चीज को जलाकर राख करना आसान है, किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज एक बार टूट जाए उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर यह सिर्फ आधी सच्चाई है। सच तो यह है कि टूटी हुई चीजों को जोड़ना उतना मुश्किल भी नहीं होता अगर उसकी बुनियाद सच पर नहीं बल्कि झूठ पर रखी गई हो। मेरी दुश्मन समझ रही थी कि मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। हाँ मिस मोहतरमा, आपने तो मेरी कहानी खत्म करने का प्लान बना ही लिया था, लेकिन प्लान भी बनाया तो किसके साथ? उस डरपोक के साथ। ओह सॉरी मिस मोहतरमा, डरपोक नहीं, आपका बेहतर। आप जो भी मेरे साथ कर पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आप पर विश्वास किया, आपके मगरमच्छ के आंसुओं पर विश्वास किया। आपको जो करना था आप कर पाए, लेकिन अब मेरी बारी है। ये कहानी शुरू तो आपने की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगा। खामोशियों की चाप में आंधियों का शोर सुनना, जरा तू रक्स कर मौत की बजा के धुन। सितंबर 2024, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली दास्तान। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसका चेहरा इतना खौफनाक निकला कि इंसान की रूह तक कांप जाए। मेरा नाम है शाहमीर आदम। मैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशेरा से ताल्लुक रखता हूं और जिस लड़की की बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनका नाम है जोया दिलावेज। नवाब दिलावेज की बेटी, जिनका घर सिंध पाकिस्तान में है। हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वो कोई आम रिश्ता नहीं था। वो 4 साल लंबा था। 4 साल का भरोसा, 4 साल की मोहब्बत, 4 साल के ख्वाब। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ आपको इस आखिरी चैप्टर में पता चलेगा। कैसे सिर्फ 60 दिनों का एक नया रिश्ता 4 साल पुरानी मोहब्बत पर इतना भारी पड़ गया, इतना भारी कि एक लड़की जिसने 4 साल तक साथ निभाया, वही लड़की सिर्फ 60 दिनों की मोहब्बत के लिए उसी 4 साल के मोहब्बत की जान लेने तक के लिए तैयार हो जाती है। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, यह कहानी है धोखे की, जुनून की और उस सच्चाई की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक मोहब्बत की कहानी। चैप्टर 1, 15 मार्च 2023 से 16 जुलाई 2023। एक और बात साफ साफ बताना चाहता हूं, मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिस जोया ने धोखेबाजी की। पहली बार की बात है, उस समय मिस जोया का रिश्ता एक नेपाली लड़के से था। उसका नाम था गोविंदा ओली, जो नेपाल के डांग जिले का रहने वाला था। यह सब लगभग 4 महीने तक चला। 15 मार्च 2023 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक लगातार। उस दौरान मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे धोखा दिया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, जब मिस जोया पकड़ी गई, तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी। सिर्फ माफी ही नहीं, उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हर तरह से मिन्नतें की। यहां तक कि उन्होंने 5 बार कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई। उन्होंने कहा, मुझ पर विश्वास करो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन दोबारा तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। उनकी बातों में पछतावा था, उनके शब्दों में कस्में थीं, लेकिन मेरे दिल में उस वक्त सिर्फ एक सवाल था, क्या भरोसा सच में वापस आ सकता है? तो जवाब है हां। मैंने मिस जोया पर दूसरी बार भी भरोसा किया था। शायद इसलिए नहीं कि मैं नासमझ था,
बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इंसानियत पर यकीन करता था। मुझे लगा गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कोई इतना भी गिरा हुआ नहीं हो सकता कि वही गलती दोबारा जानबूझकर दोहराए। पहली बार जो टूटा था उसे मैंने समझौते का नाम दिया और खुद को समझाया सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार धोखा मिला तो दर्द पहले से गहरा था, क्योंकि इस बार गलती उसकी नहीं, मेरे भरोसे की थी। सच सामने था, लेकिन दिल उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। और यकीन मानिए, उस सच को स्वीकार करने में मुझे पूरे 60 दिन लग गए। 60 दिन खुद से लड़ते हुए, यादों से भागते हुए और हर रात खुद को समझाते हुए कि अब बस, अब और नहीं। कभी कभी सबसे मुश्किल चीज सच जानना नहीं होती, बल्कि उसे मान लेना होती है। और मैंने आखिरकार मान लिया कि हर कोई आपकी तरह सच्चा नहीं होता। चैप्टर 2, सितंबर 2024 की रात। एक रात मैं और जोया के दादा एमल दिलावेज दोनों पार्क में जा रहे थे पार्टी करने। उसी जगह पर जोया की अम्मी भी मौजूद थीं। जोया की अम्मी ने मुझे और उसके दादा को एक साथ देख लिया। फिर जब वह घर गईं, तो उन्होंने जोया से कह दिया, मैंने शाहमीर और तुम्हारे दादा को साथ देखा पार्टी करते हुए। यह बात सुनते ही जोया आग बबूला हो गई। जोया ने मुझे मैसेज किया, बहुत पार्टी हो रही है, मैंने तुम्हें मना किया था उनसे दूर रहने को, फिर भी गए। तुम्हारे लिए मैं प्यारी नहीं हूं, अगर वही है तो जाओ उन्हीं के पास। उस रात हम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और यहीं से हमारी कहानी का अंत शुरू हो गया। असल में इससे कुछ हफ्ते पहले, करीब 25 अगस्त को, जोया ने मुझे कुछ भेजा था और मुझसे कसम ली थी कि मैं उसके दादा से दूर रहूंगा। मैंने हां कह दिया था कि अब उनसे नहीं मिलूंगा, लेकिन मुझे यह कभी सिखाया ही नहीं गया था कि अगर कोई बुलाए तो उसके पास ना जाऊं। जोया का साफ कहना था, मेरे दुश्मन तुम्हारे भी दुश्मन। मैंने उससे कहा, देख, तेरी जिंदगी में वो मुझसे पहले आए हैं, मुझे इन सब में मत घसीट। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। मेरे दुश्मन तुम्हारे दुश्मन। सितंबर की उस रात के बाद जोया का ऑनलाइन आना बंद हो गया। मुझे लगा कि यह बस एक सामान्य झगड़ा है, मैं उसे मना लूंगा जब उसका मूड ठीक होगा। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर 1 हफ्ता भी हो गया, लेकिन जोया ऑनलाइन नहीं आई। मेरे अंदर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं सोचता रहा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि वह ऑनलाइन ही आना बंद कर दे। मैं उसे मैसेज करता था, लेकिन सही से जवाब भी नहीं आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब 15 से 16 दिन हो गए, तब जोया का एक मैसेज आया, मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे बेहतर मिल गया है। और जब मैंने ये सुना कि मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे बेहतर मिल गया, तो उस पल मेरे हाथ पैर जम गए, हाथ कांपने लगे और मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा, पागल होने लगा। मैं खुद से बार बार कह रहा था, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसने वादा किया था, उसने कसम खाई थी। लेकिन जो डर मेरे अंदर पैदा हुआ था वो चुप नहीं हो रहा था। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, वही लड़का है, वही लड़का है। दिमाग कह रहा था ये सच है, लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। और आखिरकार हकीकत भी वही निकली जो मेरा दिल शुरू से कह रहा था। जब मिस जोया ने पहली बार धोखा दिया था, तब भी मेरा दिल जिस लड़के की तरफ इशारा कर रहा था वो वही निकला था। और दूसरी बार फिर से वही हुआ, वही शक। और इस बार भी दिल सही था। मिस जोया ये 60 दिन सच बोल रही थी, लेकिन गलती मेरी थी। मैं उस सच को स्वीकार ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने दूसरी बार भी उस पर भरोसा कर लिया था, ये सोचकर कि कोई इंसान इतना गिर नहीं सकता कि वही गलती दोबारा करे। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी, किसी को दूसरा मौका देना। मिस जोया के जो बेहतर थे वो थे एक दर्जी। अरे वही जो कपड़ा सिलता है, हाँ वही दर्जी। और इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा चूतिया इंसान होगा तो वो होंगे यही महाशय।
वो नेपाली लड़के को जब सब सच मालूम हुआ तो वो साइड लग गया। वो समझदार था, पर ये महाशय अपने आप को 30 मार खान ही समझने लगे। अब बे चूतिए, तेरी असली नाम लेता हूँ, दर्जी साहब। ये दर्जी साहब अपने आप को क्यों 30 मार खान समझने लगे? क्योंकि इन महाशय को इनकी औकात से बड़ी मछली जो फंस गई थी।